हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इन लोगों में से कौन भूत है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो पहले मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। एक आदमी की मौत हो जाती है। उस समय होटल में 3 वेटर काम कर रहे थे। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहां पहुंच जाता है। पूछताछ करने पे पहला वेटर कहता है, मैंने तो सर को चाय दिया और चला गया। दूसरा वेटर कहता है, सर ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई थी, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स देने के लिए अंदर गया था, कोल्ड ड्रिंक्स रखी और वहां से चला गया। तीसरा वेटर कहता है, सर ने मुझे बिस्किट लाने के लिए कहा था, तो मैं बिस्किट लेने गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। जब तीसरा वेटर बिस्किट लेने गया था उसी बीच में इसकी डेथ हुई है। अब तीनों की बातों में कुछ गड़बड़ है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल में क्या गड़बड़ है? मुझे ये फिर से रीड करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। होटल में अचानक एक आदमी की मौत हो जाती है। ओके। उस समय होटल में 3 वेटर काम कर रहे थे। हम्म। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहां पहुंच जाता है। पूछताछ करने पे पहला वेटर कहता है, मैंने तो सर को चाय दिया और चला गया। हम्म। दूसरा वेटर कहता है, सर ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई थी, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स देने के लिए अंदर गया था, कोल्ड ड्रिंक्स रखी और वहां से चला गया। तीसरा ठीक वेटर है। कहता है, सर ने मुझे बिस्किट लाने के लिए कहा था, तो मैं बिस्किट लेने गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। जब तीसरा वेटर बिस्किट लेने गया था उसी बीच में इसकी डेथ हुई है। अब तीनों की बातों में कुछ गड़बड़ है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल में क्या गड़बड़ है? ये बिस्किट लेने गया था और वो कोल्ड ड्रिंक लेके आया, वो चाय लेके एक कह आया। रहा था कि सर ने चाय मंगवाई थी, हाँ जी। दूसरा कह रहा है कि सर ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, पर कोल्ड ड्रिंक क्यों तीसरा कह मंगाएगा? रहा है वो बिस्किट लेने गया था। अब कोई चाय और कोल्ड ड्रिंक साथ में क्यों मंगवाएगा और कोई कोल्ड ड्रिंक के साथ बिस्किट क्यों खाएगा? कोल्ड क्या ड्रिंक वाला मेहुल लग रहा सही है। है या दूसरा वेटर झूठ बोल रहा है? हाँ। तभी मेहुल को कॉल आता है कि डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। मतलब इन तीनों में से नहीं मारा है। क्यों मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? तीनों में से नहीं मारा है तो उसने मतलब। चाय का कप भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो खुली भी नहीं है और बिस्किट तो अभी तक वेटर के साथ ही है। हाँ। किसने पॉइजन दिया कब और कैसे? अब मेहुल के सामने सवाल यह था कि चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों क्यों मंगवाए और पॉइजन रूम से गया कहाँ? हो सकता है रूम में कोई और भी मौजूद हो, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक बुलाई हो। मेहुल कोल्ड ड्रिंक के ऊपर के फिंगरप्रिंट चेक करता है, तो उसमें मेहुल को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं। ये मेहुल शॉक हो जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलने पे मेहुल शॉक क्यों हो गया? हाँ, जो कोल्ड ड्रिंक लेके आया था, क्योंकि वो इंसान था नहीं, वो रूम में भूत था। फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब रूम में कोई और भी था जिसने फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिए, लेकिन स्टील बॉटल के फिंगरप्रिंट्स को क्यों मिटाए? मेहुल रूम के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। पहले फुटेज में वेटर चाय लेके आता है, हाँ। दूसरे फुटेज में वेटर कोल्ड ड्रिंक लेके आता है और तीसरे फुटेज में तीसरा वेटर बाहर जाता है। उसके बाद के फुटेजेस मिसिंग थे। मतलब जरूर खूनी ने फुटेजेस के साथ छेड़छाड़ की है। इन फुटेजेस में मेहुल को एक बहुत बड़ी गड़बड़ मिलती है, जिससे मेहुल समझ जाता है कि पॉइजन कैसे दिया गया है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? पॉज करके अच्छे से सोचिए। भाई, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। फुटेज 2 में देखिए, वेटर ऑरेंज कलर की कोल्ड ड्रिंक लेके अंदर गया हम्म। था, लेकिन अंदर तो ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक है। मतलब कोल्ड ड्रिंक चेंज की गई है। जरूर ये ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक में पॉइजन दिया गया होगा और फिर कोल्ड ड्रिंक चेंज कर दी गई। आदमी ने खुद चाय और कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, मतलब जरूर खून करने वाला आदमी का दोस्त होगा। मेहुल को पास के एक टेबल में दो स्पेक्स मिलते हैं। इंटरेस्टिंग, एक आदमी के दो स्पेक्स कैसे मिलते हैं? मतलब इनमें से एक खूनी का होगा। मेहुल आदमी का फोन लेता है और बहुत सारे मैसेजेस चेक करता है, तो उसे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन तभी मेहुल का ध्यान एक ग्रुप फोटो पे जाता है, जिसको देख मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जहर किसने दिया। कैसे मेहुल को ये कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? फोटो में तीसरे आदमी के स्पेक्स को देखिए, ये वही स्पेक्स है जो अभी इस रूम में रखे हुए हैं। मतलब वही इस रूम में आया था। मेहुल उस आदमी की पूरी इन्फो निकाल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉ। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक जादूगर एक गांव में मैजिक दिखाने आता है। सारे बच्चे और बड़े उसका जादू देखने वहां जमा हो जाते हैं। जादूगर 3 टॉयज निकालता है, कैट, डॉग और रैट। अब जादूगर डॉग को कैट के पास लेके जाता है, तो कैट का टॉय खुद से दूर जाने लगता है। बच्चे ये देख के शॉक हो जाते हैं। फिर जादूगर रैट का टॉय कैट के पास लेके आता है, तो
पॉसिबल हुआ? क्या ये एक जादू है? लॉजिकल आदमी क्या आप सोच सकते हैं? वो अपने हाथ से आई थिंक नीचे से कुछ कर रहा था, ऐसा ही हो सकता है। ये साइंस का कमाल है। मैग्नेट के दो साइड होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर सेम साइड नॉर्थ पोल या साउथ पोल को अगर पास में लेके आए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दूर जाते हैं, और अगर अपोजिट साइड लेके आए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के पास आने लगते हैं। जादूगर ने मैग्नेट्स को टॉय के अंदर डाल दिया था। अब कैट और डॉग में इस तरह से नॉर्थ पोल था, इसलिए जब डॉग कैट के पास आ रहा था तो कैट दूर जा रही थी। तो समझे आप? चलिए अगली पहेली देखते हैं। धमाका सिंह के पीछे पुलिस लग जाती है। धमाका सिंह पुलिस से भागते हुए तेजी से आगे निकल जाता है, तो उसे सामने दो घर दिखते हैं। वो एक घर का कांच खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी दूसरे घर का भी कांच टूटता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है। क्या आप दोनों घरों को देख के बता सकते हैं धमाका सिंह कौन से घर में घुसा है, ए या बी? ए वाले में घुसा है, इसका आंसर कमेंट करके ए बताइए। वाले में, क्योंकि वहाँ का कांच जो गिरा नहीं है वो अंदर की तरफ फेंका था, और ये वाला उसने फोड़ा था पत्थर की वजह से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। घर बी में देखिए, कांच के टुकड़े घर के बाहर पड़े हुए हैं, मतलब कांच अंदर से तोड़ा गया है। लेकिन धमाका सिंह ने तो कांच बाहर से तोड़ा है, मतलब धमाका सिंह घर ए में घुसा है। यही चलिए था। अगली पहेली देखते हैं। 22 जुलाई की रात मेहुल एक मर्डर केस सॉल्व करके घर आ रहा था, तो वो रास्ते से 4 किलो आलू खरीद लेता है। अगले दिन वो 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज अपने घर लेके आता है और गर्मा गर्म समोसे और टमाटर की चटनी के साथ खाता है। तीसरे दिन मेहुल 3 किलो लौकी और 3 किलो कद्दू खरीद कर लाता है। अब चौथे दिन भी मेहुल मार्केट पहुंच जाता है। अब सबसे पहले वो 2 किलो पालक खरीदता है और फिर दूध डेयरी पे पनीर लेने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल एक पैटर्न में खरीदारी कर रहा था, तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल दूध डेयरी से कितने किलो पनीर खरीदेगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। 1 किलो खरीदेगा आई थिंक। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जिस तारीख को सब्जी लेने जा रहा था उसी तारीख के हिसाब से सब्जियां खरीद रहा था। जैसे 22 जुलाई में 2 और 2 है और 2 प्लस 2 होता है 4, तो उसने 4 किलो आलू खरीदे। वैसे ही 23 जुलाई में 2 प्लस 3 है 5, तो उसने 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज खरीदे। इसलिए चौथे दिन मतलब 25 जुलाई को ओ मेहुल शेट। 7 किलो सब्जियां खरीदेगा, जिसमें वो 2 किलो पालक ले चुका है, तो वो 5 किलो पनीर खरीदेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। भाई ये तो एक काफी तीनों ज्यादा एक ही इम्पॉसिबल स्कूल में पहेली बेस्ट है। फ्रेंड्स है और तीनों के पास बिल्कुल एक जैसी पानी की बोतल है। लंच के बाद तीनों अपनी बोतल लाइन से रख देते हैं, जिससे उन्हें याद रहे किसकी बोतल कौन सी थी। लेकिन सफाई करने वाला बोतल इधर उधर कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी बोतल कौन सी थी। तो क्या आप बता सकते हैं किसकी बोतल कौन सी है? टिंकू की कौन सी, पिंटू की कौन सी और नरेश की कौन सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। देखो वहाँ पे पानी आप लोग देख ही सकते हो। ये वाली जो रेड वाली की वो छोटी वाली बोतल है, और ये जो पहना है इसका उसकी आंसर बड़ी देखते वाली हैं। बोतल है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो तीनों की बोतल में पानी का लेवल अलग अलग था। यही था। टिंकू की बोतल आधी भरी हुई थी, ये तो बहुत जबकि सिंपल है। पिंटू की बोतल पूरी भरी हुई थी, और नरेश की बोतल में आधे से थोड़ा ज्यादा पानी था। उसी से ये तीनों भी समझ जाते हैं किसकी बोतल कौन सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए तीनों में भूत कौन है, ए बी या सी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी वाला, बी वाला। मुझे तो सी भूत लग रही है। उसके मिरर में देखिए उसका हेड मिसिंग है, और बी वाले के मिरर में भी सी का रिफ्लेक्शन आ रहा है। और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ये प्रेस कीजिए। कैसे हुआ? इसका तो रिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।